सबसे पहले हम विचार से शुरू करते हैं। विचार क्या है? बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है ना? कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, जैसे आप क्लास में हैं, क्लास में कोई लड़की बहुत पढ़ने में तेज है, चाहे कोई लड़का ही बहुत तेज है, तो एक्चुअली अगर हम लड़कियों के साथ हैं, लड़कियां हैं, तो अगर लड़कियां क्लास में अगर फर्स्ट हैं, फोकस करना चाहिए। आपका युग है वो आपका कंप्यूटर का युग है। आज का युग क्या है? कंप्यूटर का युग है। आने वाले समय में अगर आपको अच्छी जानकारी है कंप्यूटर की, तो आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं। जो आप कॉपी पेन वगैरह लेकर लिखते हैं, तो एक्चुअली आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट एक्चुअली आपके पास सिस्टम होगा, उसमें आप टाइप कर लेंगे। क्यों टाइप करते हैं? वो आपको ज्यादा समय तक उसमें आपका फीडिंग रहेगा, और फिर उसमें आप फेस बना करके उसमें पढ़ने का भी काम कर सकते हैं। क्यों नहीं है? तो ये प्रक्रिया आपका सिस्टम से है, आपको बैग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट आपका पूरा सिस्टम से कार्य हो जाएगा। क्यों? तो एक्चुअली अब हम चलते हैं हार्डवेयर के बारे में, आपको विस्तार से बताएंगे क्या है और कैसे, किस तरह से। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल्स बता रहे हैं। क्या देखिए लिखा हुआ है, हार्डवेयर एक भौतिक तत्व या घटक है जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक निर्देशों का समूह होता है, क्योंकि बिना हार्डवेयर का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके जो पार्ट्स अंदर होते हैं सभी तो वही चलाता है। क्यों? जो उसके अंदर पार्ट्स हैं उसी को वो चलाता है। बाहरी जो चलाने का प्रक्रिया हम उसके माध्यम से चलाने का कार्य करते हैं, जैसे कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर वगैरह हो गया, क्यों माउस हो गया। तो हम अगर टाइप करते हैं, कुछ अक्षर लिखते हैं, दबाते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाता है। अगर उसको प्रिंटिंग करते हैं तो उसको किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। और एक्चुअली अगर उसको बाहर न निकालना हो तो सबसे पहले उसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद फिर अगले दिन उसको हम ओपन करके उस फाइल को हम देख सकते हैं, और उसमें और भी एडिट करना हो तो उसको भी कर सकते हैं, है ना? तो सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर के विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आज्ञा या निर्देश देता है। कोई कार्य कंप्यूटर को जो हम आज्ञा देते हैं, जो पूरा करता है। क्यों? जो हम आज्ञा उसमें देंगे, जो भी अगर हम टाइप, जो भी हम लिखते हैं उसमें, तो एक्चुअली हम आज्ञा तो दे रहे हैं, उसमें हम तो कुछ तो लिख तो रहे हैं, तो लिखेंगे तभी तो उसका प्रिंटिंग करेंगे। क्यों? जो हम आज्ञा देंगे वही कंप्यूटर हमारा करेगा, है ना? जो भी प्रक्रिया है, जो भी कुछ करना है, आप करते हैं तभी आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। एक्चुअली ये नहीं है कि ऑटोमेटिक वो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको निर्देश देना है, आप उसमें डाटा को फीडिंग करेंगे तभी आपका वो कार्य करेगा। आप मोहन का अगर डबल ही करते हैं तो वह यानी आपने गलत किया, कंप्यूटर तो गलत तो किया नहीं। क्यों? तो एक्चुअली अगर आप उसमें बारीकी से काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो आपका जो पूर्ण रूप से सही होना चाहिए वो कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता है ना? अब यहां देखेंगे, निर्देश देता है कंप्यूटर हार्डवेयर को हम छुआ दे सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, यानी कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं? कीबोर्ड में 106 या 107 बटन्स होती हैं, और ये आपका क्या इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस होता है। और एक माउस है, माउस क्या है? 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, और उसके बाद गोल बार। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कंप्यूटर का
यानी मस्तिष्क होता है। यानी पूरे सिस्टम का जो प्रक्रिया चलाने वाला काम करता है आपका सीपीयू करता है। यानी सीपीयू ना हो तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यानी जो भी कार्य है आपका सीपीयू के माध्यम से होता है। जैसे मनुष्य का जो ब्रेन मस्तिष्क है, यानी पूरे सिस्टम को चलाने वाला क्या है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। आपकी पूरी प्रक्रिया को यही, कहीं जाना हो आपका यही सब कुछ करता है। यानी जो भी कार्य होता है आपका मस्तिष्क ही इशारा करता है। यानी ब्रेन, यानी ये आपका क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती है तो आदमी पागल हो जाता है। क्यों? तो सेम प्रक्रिया आपका कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो आपका सीपीयू है। क्या है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसमें कितने बटन हैं? सीपीयू में आपका 3 बटन होता है। फर्स्ट में आपका ओपन एंड क्लोज होता है, और बीच वाला आपका ऑन ऑफ होता है, और उसके बाद आपका रिस्टार्ट से होता है। ओपन से अगर हम, जैसे कहीं आप देखे भी होंगे जो शादी वगैरह पड़ता है तो शादी का कैसेट बनता है, टाइप आ गया है। क्यों? पहले तो सीडी चलता था, अब क्या है, इस समय पेन ड्राइव छोटा सा आएगा, उसमें पेन ड्राइव आपने लगा लिया यूएसबी के माध्यम से, इसमें जो डाटा है, जो वीडियो है, उसको ओपन करके आप उसको देख सकते हैं। और पहले क्या था, आप सीडी राइट पहले देखे भी होंगे, सीडी ऐसे करके चलता था, बाहर आया उसमें सीडी लगाया, फिर अंदर गया। क्यों? फिर आपने जो भी अगर आपको देखना है तो एक्चुअली वहां से आप उसको देख सकते हो। क्यों? तो वो चीज क्या है, धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब वो चीज क्या है, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया है। अब नया टेक्निकल, नया जनरेशन आ रहा है, और जो भी कार्य आपका पेन ड्राइव के माध्यम से आपका हो जा रहा है ना। तो एक्चुअली आपका माउस सीपीयू में आपका 3 बटन है। फर्स्ट में ओपन, और सेकंड में ऑन ऑफ, और नीचे आपका रिस्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है सिस्टम स्लो काम करता है, कभी कभी आप प्रोग्राम कुछ और खोलते हैं तो प्रोग्राम कोई और खुल जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक बार रिस्टार्ट, यानी एक्चुअली हम हल्का सा रिस्टार्ट बटन दाबते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक पुनः चालू हो जाता है। समझ में आया? तो एक्चुअली जो प्रक्रिया आपकी कंप्यूटर्स का है, यानी अगर आपको चालू करना है तो सीपीयू का बटन दाबना रहता है, बीच वाला। अगर एक्चुअली कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो रिस्टार्ट करते हैं, और रिस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद होता है, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है रिस्टार्ट करना। क्यों? और उसके बाद सीपीयू मॉनिटर, मॉनिटर में एक बटन होता है, इसका नाम है टॉगल स्विच। क्या नाम है उसका? टॉगल स्विच होता है। यानी मॉनिटर का भी जो केबल्स है वो मेन पावर बोर्ड से कनेक्ट होता है, सीपीयू का मेन पावर बोर्ड से कनेक्ट होता है ना। और एक्चुअली जो सीपीयू का जो केबल्स होते हैं वो आपका मॉनिटर में, फर्स्ट में जो वीजीए का जो वीडियो दिखाता है उसका मॉनिटर वाला केबल सीपीयू में, और माउस का केबल सीपीयू में, मॉनिटर का केबल सीपीयू में, कीबोर्ड का केबल सीपीयू में, प्रिंटर का केबल सीपीयू में, स्पीकर का सीपीयू में। तो ये प्रक्रिया आपका वो चलता रहा। समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको करेंगे, और फिर उसके बाद ये सभी कंप्यूटर की क्या है, हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर की क्या है, सभी हार्डवेयर है। और यहाँ देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, हिंदी के बारे में हम हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी में ही आपको बता रहे हैं। क्या है इंटरनल हार्डवेयर? क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। क्या होता है? भौतिक भाग होता है। डिजिटल यानी सर्किट लगे होते हैं, उसमें डिजिटल लगे होते हैं, जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तभी तो वो चलता है। एक चीज अगर कहीं डायल हो गया, लोग बोलते नहीं है आईसी ही खत्म हो गया है, आईसी ही खराब हो गया है, उसका फ्यूज उड़ गया है, होता है ना। तो एक्चुअली जब वो प्रॉब्लम, यानी वो दिक्कत आती है, खराब हो जाता है, तो आपका मोबाइल खराब हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? कोई भी चीज हो, अगर हम उसको सुरक्षित से रखते हैं तो वो ज्यादा दिन तक चलता है।
क्यों? और एक्चुअली हम आपको एक्चुअली उसको अगर सुरक्षित न रखें कोई चीज़ हो तो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे बाइक हो, चाहे आपका सिस्टम्स हो, चाहे घर का जो सामान आप रखते हैं, अगर उसको हम सही हिफाजत से अगर उसको हम नहीं रखते हैं तो भी वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। और अगर आप पढ़ाई से हैं तो आप एक अलमारी ले सकते हैं। अलमारी में अपना जो भी है फर्स्ट लेवल से लेकर के जहाँ तक आप पढ़ाई किए हुए हैं उस अलमारी में अपना डॉक्यूमेंट्स उसमें रखिए। अगली बार भी आपका यूज हो सकता है। क्यों? आपका यादगार भी रहता है कि हमने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ तक हमारा एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, मैंने उस पुस्तकालय अपना सुरक्षित करके इतने साल से मैंने उसमें रखा है। क्यों? है कि नहीं है? तो ये प्रक्रिया आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। और अगला है यानी सर्किट लगे हैं, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रदर्शित होता है और यह हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। ये क्या है? हार्डवेयर के अंदर ही वो सर्किट रहता है। किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके सॉफ्टवेयर और डाटा की तुलना में यदा-कदा यानी उसको बदला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम में, कोई चीज़ अगर उसमें खराब हो गया तो उसको हम बना सकते हैं, ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, क्यों? सही हो जाता है। लेकिन अगर उसको बढ़िया से अगर हम सिस्टम से काम करते हैं तो भी खराब नहीं होगा, है कि नहीं है? क्योंकि मनुष्य ही ने कंप्यूटर बनाया है। क्यों? मनुष्य तो ही कंप्यूटर बनाया है। और एक्चुअली अगर हम उसको निगरानी में करते हुए अपने कार्यों को बढ़िया से करते हैं तो कभी वो खराब नहीं होगा। उसको आप सुरक्षित रखिए, है ना? तो कीबोर्ड्स में आपका 106 या 107 बटन्स होते हैं, माउस में आपका 3 बटन्स होते हैं, और एक्चुअली जो मॉनिटर है उसमें टॉगल स्विच होता है, और सीपीयू में आपका 3 बटन्स होते हैं। सबसे पहले हम मेन पावर जो स्विच बटन्स होते हैं उसको हम ऑन करते हैं, और उसके बाद आपका बटन ऑन करेंगे, उसके बाद सीपीयू का बटन आप ऑन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले माउस का यानी लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो आपका एडजस्टमेंट पूरा हो जाता है ना? तो ये रहा, इस तरह से आपको डिटेल्स जानकारी मैंने जो दिया है आपको, इसको आप और बढ़िया से तरीके से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना? और जहां तक को उसको आप अगर समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट उसको दे सकते हैं और देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपको कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्निकल के बारे में, और भी आपको नए नए टेक्निक के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।